हेलो दोस्तों, नमस्कार। थोड़ा-सा डिटेल देख रहे थे, तो अभी तो डिटेल मिला नहीं, बाकी मार्केट का भी सब चीज़ हो गया है, सब देख-वूख लिए हैं। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं, बात करने। तो अभी हम ये वीडियो सिल्वर पर बना रहे हैं, लेकिन सिल्वर पे बनाने से पहले ना अभी वो आया नहीं है, ठीक है? वही मैं चेक कर रहा था कि वो अगर आ जाता ना तो मज़ा आ जाता। हाँ, ये जो है ना फोर्टनाइटली डाटा जो है वो आ जाता तो मतलब आदमी फिर सही मतलब व्यू लेता है। 31 तक ही है, तो अभी तक आया नहीं है। मैं आपके सामने भी रिफ्रेश कर देता हूँ, है ना? जिससे अगर आया रहेगा तो ठीक है, आया रहेगा तो वीडियो सिल्वर बना-बना के इसी पे बना दूँगा, इसी यही, लेकिन नहीं आया है। तो चलो कोई बात नहीं, नहीं आया है तो ठीक है, नहीं आया, आ जाएगा तब देख लेंगे, है ना? तो फिलहाल हम सिल्वर पर चलते हैं और सिल्वर में देख रहे होंगे एक अचानक सा तेज़ी बना है ना? सिल्वर बड़ा बढ़िया मतलब अभी चल रहा है और आज भी सिल्वर में ठीक-ठाक है, 66 आ गया है। तो बहुत अच्छा मतलब है और इसका अभी एकदम टेस्ट होने वाला है, फाइनल टेस्ट। तो क्या टेस्ट है? देखिए, अब आप मेरे को बोलिएगा सर सिल्वर क्यों भागा है? तो मैं ये नहीं बताऊँगा, ये मतलब ये बोलूँ क्या कि गोल्ड सिल्वर रेशियो ऐसा हो गया, सोलर और ईवी में सिल्वर का यूज़ हो रहा है इसलिए भाग गया, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है इसलिए भाग गया, काजू के ऊपर, काजू कतली के ऊपर सिल्वर का फॉइल लग रहा है इसलिए भाग गया। क्या यही सब सुनना है क्या? लंदन बुलियन मार्केट जो है उसका मैं बताऊँ क्या? यही सब सुनना है कि वहाँ पर ही ये हो गया, वो हो गया। ये सब बकवास है। एक मिनट में बता दिया। हाँ, आपको बोला जाएगा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के कारण सिल्वर का यूज़ ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया और मतलब चीन जो है सप्लाई बाधित कर रहा है ना? मतलब इस तरह का आपको चोपा दे दिया जाता है और आपको समझा दिया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं लंगड़ा हिंदी, ठीक है? यार मत समझाया करो ये है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर कुछ बताओ फिर फैक्ट क्या है? तो ये बात तो आप भी जानते हो कि जितना फ्यूचर में ट्रेड होता है, जितना ईटीएफ ट्रेड होता है, इतना तो सिल्वर किसी के पास नहीं है। ये बात तो जानते हो ना? इतना तो सिल्वर नहीं है। आप बोलोगे हाँ, ये बात तो है। अब हम तो सिल्वर ईटीएफ में ही करते हैं, अब सिल्वर थोड़ी हम खरीद के रखेंगे, हैं? घर में हम लोग तो उतना नहीं ना खरीद के रखते हैं। हम लोग तो बस इसी में ट्रेड करके अपना जो मुनाफ़ा है, बना के अपना काम खत्म और ना ही हमारे बाप-दादा कोई सोनार थे भाई साहब कि 2-4 किलो खरीद के रखे हों। साधारण आदमी थे, तो इसीलिए। तो सिल्वर भाई साहब भाग क्यों रहा है? अब इसका 2-3 रीज़न मेरे को तो जो समझ में आ रहा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब आपको क्या लगता है, उस पे आप थोड़ा-सा ज़रूर विचार दीजिए। पहला कि जितना ईटीएफ और फ्यूचर में जो ट्रेड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, इतना तो लंदन का जो नहीं है न्यूयॉर्क, उसके पास भी ना है, लंदन के पास। ना है भाई साहब और ना न्यूयॉर्क के पास है। इतना तो है ना है भाई साहब, न्यूयॉर्क। तो फिर और चाइना भाई साहब फिजिकल में उठा रहा है। तो इसका ना थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होने से मतलब ये जो चक्कर हो गया ना, तो इसके कारण भी थोड़ा-सा इसमें सिल्वर में तेज़ी बना है और एक कारण तो ये समझ में आ रहा है कि इसको मतलब डिफिशिएंसी को छिपाने के लिए रेट को बढ़ाया जा रहा है। अबे कितना दिन बढ़ेगा, कितना दिन क्या वो बात की बात है। जो अभी चल रहा है वो। दूसरा, इसमें लिवरेज ट्रेड, समझ रहे हैं? कहीं न कहीं मेरे को इसमें कुछ गोंडागोल लग रहा है। गंडागोल क्या होता है पता है? अब आप बोलोगे सर आपको हर जगह गंडागोल लगता है। ओ भाई कहाँ हर जगह लगता है? हम तो निफ्टी पे ना सांड की तरह बुलिश है। भले निफ्टी ऊपर से नीचे गिर भी जाएगा तो भी हम बुलिश रहेंगे। किसी भी सेक्टर में हम बुलिश हैं। हम लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि जो सेक्टर 250% 5 साल में 300% रिटर्न दिया है, तो थोड़ा-सा तो वहाँ भी साइडवेज का तो हक बनता है। दूसरा, हम बेयरिश नहीं है, लेकिन हमको जो पता है कि सोना का मार्केट बड़ा है, चांदी का मार्केट बड़ा नहीं है। इसमें जो लिक्विडिटी जो है ना, ये छोटा है। गोल्ड की इतना बड़ा नहीं है, चांदी का छोटा है। और जब बड़े ग्लोबल हेज फंड को ये दिखने लगता है कि भैया रिटेलर ना शॉर्ट कर रखे हैं, आप बोलोगे सर उनको कैसे दिखने लगता है? भाई वो भी सिस्टम के पार्ट है, समझ गए? सब सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं। सब, 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 सब। आप आम आदमी हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके पास खूब पैसा हो जाएगा, देखिएगा, आप भी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और बीते हुए प्रधानमंत्री, उसके बीते हुए प्रधानमंत्री, उसके बीते हुए प्रधानमंत्री को भी इनवाइट करिएगा तो आ जाएँगे, अगर आप उतने काबिल हैं तो। समझे ना? तो जो हेज फंड होता है, वो जब देखता है ना कि भाई यहाँ पर ही रिटेल जो है फर्स्ट क्लास शॉर्ट करके बैठे हुए हैं सिल्वर पर और उनके पास सब डाटा आने लगता है, तो क्या करते हैं, वो बाइंग साइड में बैठ जाते हैं। ये चीज़ सर जो फैक्ट है ना, ये कोई नहीं पकड़ता है। अपना मार्केट में भी होता है। ये शेयर बाज़ार है ना अपना, हाँ, सब होता है। मतलब और क्या है? क्या है? उसमें क्या देख नहीं सकता है? एनएससी भी तो एक कंपनी है। एनएससी भी तो कंपनी है ना। बीएसई भी जो है क्या वो डाटा नहीं मिल सकता है कि किस साइड हेज में बैठ गए हैं, किधर बैठ गए हैं। और जो हेज फंड है, जो इतना हज़ारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया का ट्रांज़ैक्शन करेंगे, क्या समझ गए ना? बस, बस यही यही हम बताने जा रहे थे। हम बोल नहीं सकते ना
तो यही कारण है कि रिटेलर सेल करके बैठे हैं, बड़ा सपना लेके बैठे हैं कि भाई साहब पैसा बन जाएगा। सेलर ही पैसा बनाता है, बायर तो हमेशा लॉस करता है। 90% बायर लॉस करता है और जो सेलर है वही पैसा बनाता है। यही चीज़ आप भी पढ़े होंगे, आप भी सुने होंगे और आप भी देखे होंगे, है ना। ठीक है, आपने गलत नहीं सुना होगा, है ना, गलत नहीं समझे होंगे। लेकिन जो एक बात मैं बता देता हूँ, जब सेलर की लंका लगती है ना, तो भाई उसका स्वाहा होता है, उसमें और कुछ नहीं होता है। उसका क्या होता है? स्वाहा होता है, वहाँ और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। जब सेलर फंसता है ना, जो सेल करके नए नए जो इन्वेस्टर है सेल करके पैसा बनाने लगते हैं, भैया जब उनकी फंसती है ना तो लंका लगता है। तो वही चीज़ है। तो हो सकता है कि लंका लगाने के लिए भी ये कर रहे होंगे। आप बोलोगे अरे सर कहाँ से कहाँ चले गए आप। तो अब आप क्या सुनना चाहते हैं कि नहीं डी-डॉलराइजेशन हो रहा है इसलिए सिल्वर मजबूत हो रहा है, ये सुनना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये सुनना चाहते तो हम वही बोल देंगे। या फिर क्या सट्टा बाजारी का बता दें? नहीं, आप क्या चाहते क्या है वही हम बता देंगे, जिसको आपको अच्छा लगे कि नहीं एल्गो ट्रेड चल रहा है, एआई चल रहा है, तो या स्टॉप लॉस हो जा रहा है, खुद पर खुद बाई हो जा रहा है, ये सब आपको सुनना है क्या? हम वो बता देंगे। जिसमें आप खुश हो जाओ वही बता देंगे। तो आप बोलोगे अरे सर हमको कहीं खुश नहीं होना है। हम लोग का 2 पैसा बन जाए वही काम करना है, हम लोग को खुश नहीं हो रहा है। भाई देखिए खुश तो हमेशा रहना है, चाहे पैसा बने चाहे नहीं बने। अरे मार्केट छोड़ के कहाँ जाएंगे आप ही बताइए ना, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे इस मार्केट को छोड़ के? और गोल्ड सिल्वर पे तो भाई साहब लठ गाड़ रखे हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो भाई ठीक है, जिनके पास पोजीशन है, मेरे पास 3 लॉट है सिल्वर का, मेरे पास 3 लॉट है। मैं आपको बताना शायद भूल गया, सिल्वर का 3 लॉट है। और मैं कोई भी वीडियो ना डायरेक्ट नहीं बनाता हूँ, मैं इधर-उधर की बातें भी ज़रूर करता हूँ। तो जो नए लोग हैं वो इस चीज़ को समझ जाइए, क्योंकि सर डायरेक्ट बात करना वो मतलब हमारे चैनल के लिए हानिकारक हो जाता है हर बार, इसीलिए हम रुक जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए। अब देखिए चार्ट में देखिएगा तो बड़ा बढ़िया दिख रहा है, ये 1 डे का चार्ट है और यहाँ सपोर्ट का हम भी लाइन खींच रखे हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि अपना सपोर्ट में यहाँ पर ही ले लिया, है ना, सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, तो और मतलब 2 ही दिन में देखिए ना आपके सामने हम भी लाइन खींच रखे हैं। आप ये मत सोचिए कि हमको लाइन खींचने नहीं आता है, हमको भी लाइन खींचने आता है। ठीक है, तो आप बोलोगे अरे सर छोड़ो ना, आप मेन टॉपिक पे बात करो। तो अब आइए थोड़ा-सा टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो भाई 2 दिन में ये ठीक-ठाक क्लोजिंग तो दिया है। अब क्या है कि अब ऊपर ये 128 का लेवल दिख रहा है, ठीक है? लेकिन अंदर से ना जान नहीं दिख रहा है। जो तेजी का अपन यहाँ पर व्यू था और यहाँ तक गया, वो अभी यहाँ कहीं न कहीं मिसिंग है, ठीक है? वो कहीं न कहीं मिसिंग है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए, वो मिसिंग है यार, मिसिंग है। हालाँकि अगर इसको ब्रेकआउट होगा तो ये 128 तक जाएगा, है ना? तो 126 पे चल रहा है, अब 128 के पास जाएगा। बाकी 1 आवर में भी 1 आवर कहाँ से आ गया? 3 आवर, 3 आवर का भी चार्ट में देखिएगा तो आपको जो रेसिस्टेंट पहले था वही रेसिस्टेंट पे यहाँ रुका है। तो अब इसको तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? तो उम्मीद तो है कि तोड़ेगा, ठीक है? हम काहे मना करेंगे? मेरे पास भी 3 लॉट है। 2 लॉट मेरा आपको मैं शेयर कर देता हूँ और 1 लॉट माइनस में है, तो वो भी धीरे-धीरे प्लस में आने वाला है, तो बेटर है। हम तो चाहते हैं कि एक बार ऊपर जाए, कम से कम एटलीस्ट 132 जाए, लेकिन अंदर से नहीं है। अंदर से आप बोलोगे सर ये तो आपका लगाया हुआ है तो ब्रेकआउट हो गया ना, यहाँ से जो था ये वाला, ये तो ब्रेकआउट हो गया। ओ भाई ये ब्रेकआउट हो रहा, ये सब ब्रेकआउट और ये सब ना फोल्ड करके ना आप अपने पास रख लो, ये ग्राउंड में नहीं होता है। अगर लंका लगाने के लिए किया गया है और ऑलरेडी लग गया है, इस जगह ना सेलर काफ़ी बेच रखा था अगस्त में, अगस्त सीरीज का। भाई साहब अगस्त सीरीज को ना ऊपर ही बंद करेगा, ये मान के चलो आप, तो लॉस करवाएगा, क्योंकि रिटेलर ने यहाँ पर ही सोचा कि अब तो मजे हैं, अब तो फिर नीचे आएंगे, और नीचे आ भी रहा था। तो यहाँ पर ही ये ट्रैप एक फंसा रहा है। बाकी मेरे पास भी पोजीशन है, ठीक है, मेरे तरफ से ये ऊपर भाग जाए बहुत अच्छा है। तो चलिए आपका क्या व्यू है आप जरूर बताइए। और ये सब ना सिल्वर पे देखिए, जब तक पोजीशन नहीं रहेगा ना तब तक आपको ना सुनने में मजा आएगा और ना उसमें आएगा। मजा तब आएगा जब पोजीशन लॉन्ग टर्म का भी आपने होल्ड कर रखा है, अभी भी आपका 40-50% अप है, तब मजा आएगा आपको सुनने में, ठीक। और स्विंग का भी पोजीशन आपके पास है तब मजा आएगा, खामोखा मजा नहीं आएगा। समझ रहे? आपका यही क्वेश्चन रहेगा सर अभी क्या करें, है ना, बड़ा इनोसेंट वाला क्वेश्चन है, अभी क्या करें? अगर आप गलती से बोल दोगे कि ले लो और वो माइनस हो गया, अरे सर आप ही ना बोले थे कि ले लो, ओहो हो भाई साहब हम लोग कोई एडवाइस नहीं देते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। ये सब यूट्यूब पे बोलना पड़ता है, इस चीज़ को समझ के रखिए और बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो है एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे दे रहे हैं कि जो सिल्वर की अभी जो तेजी हुई ना, क्योंकि इसका बाइंग भी हमको सपोर्ट नहीं दे रहा है भाई साहब। चलो यहाँ तो मैं थोड़ा सा अच्छा लगा था कि जब 226 पे यहाँ था तो 612 करोड़ का हुआ था 34%, ठीक, फिर 544 और फिर
38%, 39% के आसपास। फिर और गिर गया, 217 पे आया, तो यहाँ 447 और 35%। आज 400 से भी कम है और यहाँ पर ही 39%, 40%। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्ट किया है वो थोड़ा प्रॉफिट भी बुकिंग कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए अभी इस पर क्या ही बोला जाए, आने दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का फंसा भी है ऊपर में। तो किसका सिल्वर में टॉप पे फंसा हुआ है, थोड़ा बताइए तो, कितना परसेंट माइनस में है। और बाकी 1 लॉट 2 लॉट हर किसी के पास, स्विंग का भी 1 लॉट 2 लॉट होना चाहिए, ये चीज़ मान के चलिए। और बाकी चार्ट के अनुसार तो ब्रेकआउट हो ही चुका था, तो पहले ही हो चुका था, है ना। ये तो 3 आवर का है और वन डे में ही ये क्लियर होता है, तो वन डे में भी भाई ब्रेकआउट तो हो ही रखा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। इसका अभी किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो 128 पे करिए, मेरा अपना मानना है 128 पे। और किसी को नीचे मतलब स्टॉप प्रॉफिट लगाना है, मतलब 128 तक तो एटलीस्ट लेके जाइए। अगर नहीं लेके जा पाए, सपोज दैट नहीं ले जा पाए, तो आप 125 50 पे बुक कर लीजिए, है ना। 125 50 पे बुक कर लीजिए और नहीं तो 128 तक लेके जाइए। 2 कंडीशन है आपके सामने, ठीक है। तो बाकी मैं अपना पोजीशन आपको भी शेयर करता हूँ। कल शायद मैं नहीं कर पाया था ना गोल्ड का, भूल गया होगा काम में, ठीक है। तो अभी मैं अपना शेयर कर दूंगा, स्विंग में भी कर दूंगा और शॉर्ट स्विंग में। ये मेरे 2 चैनल है जो प्राइवेट है, बाकी ये तो फ्री है, तो फ्री तो आपको पता ही है, पता है। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।